स्टूडेंट, आपके लिए हम नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए क्लासेस स्टार्ट किए, न्यू क्लासेस। यहाँ पे हम लोग पहले थ्योरी करवाएंगे, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर उसका सेट भी करवाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के लिए आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या मतलब ये जितने भी हैं इस थ्योरी को पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर आगे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या है। पहले क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। एक से शुरू होकर गिनती की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित यानी जीरो को सम्मिलित ऐड करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो, उसके बाद बाकी जितने हैं पहले जीरो से स्टार्ट होता है, वही होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट आगे। पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर, इंटीजर नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी जीरो और निगेटिव नंबर्स जो होते हैं उसको ऐड कर लेंगे तो वो हमारा इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब है इवन नंबर, जिसको हम लोग सम संख्या इवन नंबर। वे नेचुरल नंबर यानी वे प्राकृतिक संख्या हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है यानी कट जाती है। 2 से भाग देंगे तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा और उसमें कोई शेष नहीं बचेगा, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 6 8 10 2 से डिविजिबल होना चाहिए सम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, वे नेचुरल नंबर जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो, शेष बचे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ये सब को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ शेष रह जाएगा, तो यही होता है हमारा विषम संख्या। अब है रूढ़ एवं अभाज्य संख्या। रूढ़ एवं अभाज्य संख्या से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम लोग आज इसी के क्वेश्चंस करेंगे। प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं जो या तो एक से या स्वयं से विभाजित हो, या तो एक से या खुद के नंबर से वो डिविजिबल होगा, तो वो हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे उदाहरण में दिया हुआ एग्जाम्पल में 2 को हम लोग 1 और 2 से ही कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी से नहीं कर सकते, इसीलिए प्राइम नंबर हो गया। 3 को हम लोग 1 से कर सकते हैं और 3 से ही कर सकते हैं। इसी तरह से प्राइम नंबर को हम लोग सिर्फ 1 से और उस नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। अब है भाज्य या यौगिक और संयुक्त या समिष्ट संख्याएं। इसको हिंदी में अलग अलग नामों से जाना सकता है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर से जाना जाता है। भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अब कंपोजिट नंबर में बहुत सारे डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 4 है तो 4 किससे, 1 से भी होगा डिविजिबल, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। 2 से ज़्यादा होता है, या तो एक नंबर से नहीं, एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी डिविजिबल हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। नाउ हम लोग अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है यानी कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम लोग क्या जानते थे कि प्राइम नंबर वो खुद से या 1 से डिविजिबल होता है। ये हमारा 31 है, ये हमारा किसी और चीज़ से डिविजिबल है क्या? नहीं है। ये हमारा 31 सिर्फ 1 से और 31 से ही डिविजिबल होगा। 24 हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, इसीलिए इसके ढेर सारे डिविजिबल है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। 18 भी हमारा 18 जो है 1 से, 2 से और 3 से, मतलब ये बहुत सारे अंकों से डिवाइड होता है, नंबर से डिवाइड होता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। ये 8 भी हमारा बहुत सारे डिविजिबल, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 31, जो कि सिर्फ 1 और 31 से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन है 70 से 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं।
क्योंकि 70 से 90 के बीच आने वाली क्या हो जाएगी, 71 एक अभाज्य संख्या है, 72, 73 एक अभाज्य संख्या है, 74 नहीं होगा, 75 भी नहीं, 79 होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा। फिर हमारा 80 भी डिवाइडेड होता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा, 89 होगा। तो हमारा 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या 5। 70 से 90 के बीच। अब 20 से 30 के बीच वाली अभाज्य संख्या है, 21 किसी से डिविजिबल है नहीं है, तो ये अभाज्य 21 हो गया। 22, 22 होगा, 23 किसी से डिविजिबल नहीं होगा, 24 डिविजिबल है, 25 भी डिविजिबल, 26 भी, 27 भी डिविजिबल है, 28, 29, यानी 1 2 3, दिस वन आंसर 3 आंसर होगा। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या है क्योंकि वो एक और स्वयं से विभाजित होती है, फिर 3 भी हो जाएगा, फिर 5 7, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है और 1 से भी है और 9 से भी है, तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 7 तक हमारा 2 3 5 एंड 7, तो हमारा यहाँ पे भी हमारा 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा देखो, ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ये हमारा 0 है, तो ये भी 10 से और ये भी 10 से, यानी ये सब डिविजिबल है, ये सब भाज्य संख्या है। तो हमारा क्या संख्या 83, जो कि स्वयं से और 83 से डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83। निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है, 64 का डिविजिबल क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 5 6 7, 5 नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, ऐसे डॉट डॉट करके ये डिविजिबल है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 28 भी हमारा क्या है, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, डॉट डॉट, ये भी भाज्य संख्या है। 97 हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 97 से होगा। 24 हमारा 1 से, 2 से, 3 से, डॉट डॉट, यानी ये भी भाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 और 0 होती है। तो अब हम लोग को अभाज्य संख्या, ये तो हमारा अभाज्य संख्या है, इसके बाद क्या हो जाता है 11, जो कि 1 और 11 से ही डिविजिबल है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11। ओके, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जो भाज्य होंगी। 31 हमारा अभाज्य क्योंकि 1 और 31 से ही डिविजिबल होगा। 5 हमारा अभाज्य ही है क्योंकि ये भी 1 और 5 से ही होगा। 81 हमारा 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और फिर 9 से भी होगा, इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या है। 81 हमारा 1 3 और 9 से होगा, सो हमारा ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। बाकी 43 भी 1 और 3 से। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि 23 भी हमारा 1 और 23 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो नहीं होगा, ये अभाज्य है। ये हमारा 11 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। 19 हमारा
भाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 11 से 20 तक हमारा 12 हमारा भाज्य संख्या है, चूँकि ये डिविजिबल है बहुत सारे से। 13 नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है। 14 हमारा डिविजिबल है 1 to 7 से, अदर से भी। उसके बाद हमारा 15 भी डिविजिबल है, यानी ये भाज्य संख्या है। 1 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है। 16 भी डिविजिबल है। उसके बाद 17 डिविजिबल नहीं है, वो अभाज्य संख्या है। 18 हो जाएगा। फिर हमारा 19 नहीं होगा। 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक होगा 1 2 3 4 5, और 20 भी तो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएगा हमारा। कौन सी संख्या अभाज्य है जो किसी से डिविजिबल होगा? 37 1 और 37 से ही होगा। 57 हमारा 1 से भी होगा और 3 से भी होगा। 17, चूँकि हम लोग को 3 का जब डिविजिबिलिटी लॉ बताऊंगी तो उसमें 7 5 को कैलकुलेट करने पे 12 हो जाता है, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या है। और बाकी ये सब 1 से ही डिविजिबल होगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आप बने रहिए इस क्लास में, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी।